बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाम लाइन सीरीज़ के हवाले से हमारी वीडियोस चल रही हैं। हमारा दूसरा सेक्शन फिंगर्स की टाइप के हवाले से शुरू हुआ था। मैंने आपको उसमें फिंगर्स की डिफरेंट टाइप्स जो है वो बताई थी। फ़र्दर उनकी डिटेल को डिस्कस करने से पहले मैं ये ज़रूरी समझता हूँ कि आप जो हाथ की प्राइमरी लाइंस हैं और हाथ के ऊपर जो मुख्तलिफ माउंट्स या उभार मौजूद हैं उनके मुतालिक आगाही हासिल कर लें। चूँकि जैसे हम आगे जाएंगे टाइप्स ऑफ द फिंगर्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे तो हमें साथ लाइंस को और उभार को भी डिस्कस चूँकि करना पड़ेगा। तो अगर आपके पास वो नॉलेज ना हुआ, बेसिक नॉलेज ना हुआ उभारों का और लाइंस का, तो फिर आपके लिए उसको अंडरस्टैंड करना मुश्किल हो जाएगा कि किस पैराए में किस उंगली की जो ट्रेड्स हैं वो किस अंदाज में बयान की जा रही हैं। लिहाजा मैं आज आपको इंट्रोडक्टरी तौर पर जो है वो लाइंस के मुतालिक और माउंट्स के मुतालिक बताता हूँ। आइए देखते हैं कि इस वीडियो में प्राइमरी जो चीज़ें हैं वो कौन कौन सी हैं हमारे हाथ पे जिनका मुताला होना, हमारे जिनकी स्टडी करना हमारे लिए ज़रूरी है और जो उंगलियों के टाइप्स के हवाले से हमें मददगार साबित हो सकती हैं। लेट्स कम टू द वीडियो। जी, तो जैसे आपसे मैंने डिस्कस किया था कि हमने उभार और लाइंस जो हैं इनको डिस्कस करना है, तो वन बाय वन हम इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे क्योंकि ये चीज़ें हमें फ़र्दर जो फिंगर्स हैं उनको स्टडी करने में मददगार साबित होंगे। जब हम टाइप्स ऑफ फिंगर्स को इन डिटेल पढ़ेंगे तो ये चीज़ें हमें वहाँ डिस्कस करनी पड़ेंगी। तो आपके जहनों में ये कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, तब आप बेहतर तौर पर इंटरप्रेट कर सकेंगे चीज़ों के मुतालिक। ये देखिए जी, हमारे पास सबसे पहले माउंट्स आते हैं। माउंट मैंने मुख्तलिफ ये ब्लू रंग के मार्कर से जो माउंट्स बनाए हैं, ये माउंट्स टोटल ब्लू रंग से बने हुए हैं। ये मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हमारे पास जो माउंट आता है वो सबसे पहली फिंगर जो हमारी आती है उसके नीचे आता है। यहाँ पर उभरा हुआ जो हिस्सा होता है उसको हम माउंट कहते हैं या उसको हम उभार कहते हैं। ये पहली फिंगर जुपिटर को इंडिकेट करती है। इसके नीचे जो उभार आता है ये जुपिटर का उभार आता है। उसके साथ ये सैटर्न फिंगर है। ये सैटर्न फिंगर के नीचे जो उभार बनेगा वो सैटर्न का उभार जो है वो बनेगा। तीसरी फिंगर के नीचे सन जो है, ये सन की फिंगर है, जिसको हम रिंग फिंगर भी कहते हैं। इसके नीचे जो है ये सन का उभार जो है वो बनेगा। और चौथी फिंगर हमारे पास जो है वो मरकरी की है और इसके नीचे मरकरी का जो उभार है या माउंट है वो बनेगा। तो माउंट ऑफ जुपिटर, सैटर्न, सन और मरकरी, ये हमारी इन चारों उंगलियों के नीचे जो है वो मौजूद हैं। अब इन माउंट्स की अपनी अलग से ट्रेड्स जो है वो मौजूद हैं। मिसाल के तौर पर जुपिटर माउंट जो है ये अगर ज़्यादा स्पेस जो है वो घेर कर खड़ा हुआ है और लाइंस के हवाले से और बाकी भी इस जगह पे काफ़ी स्पेस इसने घेरी हुई है, तो ये शख्स जो है वो लीडरशिप क्वालिटीज़ का मालिक होगा। उसमें लीडरशिप की क्वालिटीज़ होंगी। उसके अलावा उसके अंदर करेज होगी और वो मुख्तलिफ काम करने की अहलियत जो है वो रखता होगा। एज ए लीडर वो कमांड करने की अहलियत रखता है। उसके अंदर गिफ्टेड पोटेंशियल मौजूद है, गॉड गिफ्टेड पोटेंशियल मौजूद है कि वो लीड करता है और अथॉरिटेटिव होता है। वो अपनी बात मनवाना जानता है कि किस तरह से उसने अपनी बात मनवानी है। उसमें उसकी तमाम पर्सनैलिटी इन्वॉल्व होती है। दूसरा हमारे पास माउंट जो वो सैटर्न माउंट है। ये सक्सेस का उभार तस्वर किया जाता है। आम तौर पर लाइन ऑफ लक जो है वो इस उभार में जाकर ख़त्म होती है। तो हम जब इस उभार को स्टडी करते हैं तो इसमें एक ख़ास किस्म की चीज़ होती है, हम उसको डिस्कस करेंगे। जब हम लाइंस को डिस्कस करेंगे तो मैं बताऊंगा वो यहाँ पर रिंग की सूरत में होती है और वो सबसे वर्स्ट साइन या फेटल साइन जो वो तस्वर किया जाता है, किस्मत तरीन साइन जो है वो पूरी पॉमिस्ट्री में तस्वर किया जाता है। ये सक्सेस का उभार जो है वो हमारे पास सैटर्न का उभार आता है। उसके बाद फेम का उभार आता है जो हमारे पास सन का उभार जो है वो आ रहा है। ये जो उभार है ये हमारे पास बुनियादी तौर पर शोहरत से मुतालिक होता है। आम तौर पर इस उभार का ताल्लुक जो है वो इंसान के क्रिएटिव पोटेंशियल से भी होता है। जैसे आर्टिस्टिक एबिलिटीज़ का बंदा मालिक होता है, पोइट हो सकता है, सिंगर हो सकता है, आर्टिस्ट हो सकता है, नावलिस्ट हो सकता है, शॉर्ट स्टोरी राइटर हो सकता है, या वो टेक्निकली बाकी लोगों से बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ और क्रिएटिव हो सकता है। तो उस आदमी का उभार जो है ये वेल डेवलप होगा। प्लस इस उभार के वेल डेवलप होने की वजह से उसकी फेम जो है वो इंटरनेशनल भी हो सकती है। यहाँ पे कुछ साइंस होते हैं जो इंटरनेशनल फेम की भी अलामत होते हैं। वो हम जब डिस्कस करेंगे इन डिटेल डिफरेंट साइंस को तो उसमें हम ये चीज़ें डिस्कस करेंगे। हमारे पास ये चौथा माउंट आता है जो कि मरकरी का माउंट जो है वो आता है। ये माउंट बुनियादी तौर पर इंसान की हेल्थ को और आम तौर पर उसके अंदर जो
एक मेल पावर मौजूद होती है मेल हजरात के अंदर, उसको ये इंडिकेट जो वो करती है। उसके बाद हमारे पास ये 5वें नंबर पे जो उभार आ रहा है, ये अंगूठे के बिल्कुल साथ इस लाइन के बिल्कुल इधर स्टार्ट में ये बना हुआ होता है, ये ऊपर की जानिब ये उभार बना होता है। ये उभार मार्स पॉजिटिव कहलाता है। ये आमतौर पर दोस्तियाँ, रिश्तेदारियों और उनका उभार होता है, जो कि किसी भी शख्स के अंदर जो एक पॉजिटिव क्वालिटीज़ हैं उनको इंडिकेट करता है कि वो कितना कोऑपरेटिव है, कितना अपनी अंश के साथ, अपने दोस्तों के साथ मुस्बत रवैया रखता है। इस उभार पे अगर कोई ख़राबी हो या लाइंस काट रही हों तो वो उस सूरत में जो है वो इस उभार की वीकनेस जो वो इंडिकेट होती है। 6ठे नंबर पे हमारे पास मास नेगेटिव है। ये आम तौर पर दुश्मनियों के जो होता है उभार तस्वर किया जाता है। ज़्यादातर वो मामला जो कि जायदाद के झगड़ों से रिलेटेड होते हैं उनको ये उभार जो है वो इंडिकेट कर रहा होता है। इसके बाद हमारे पास 7वें नंबर पे जो उभार आता है, ये बिल्कुल बेस में होता है। ये अंगूठे की अगर ये आप लाइन देखें जिस तरह से ये आ रही है, इसके बिल्कुल साथ एक उभरा हुआ ऐसा जो नज़र आता है। ये थोड़ा सा लंबाई में बाज़ औक़ात उभरा होता है, बाज़ औक़ात बिल्कुल स्ट्रेट ऐसे उभरा हुआ जो इसका ऐसा नज़र आता है। ये इंसान के अंदर जो सेंसुअल पावर हैं उनके मुतालिक ये इंडिकेट करता है। यानी ऐसा इंसान ज़िंदगी के हर छोटे बड़े मूवमेंट को एंजॉय करना जानता है। आम तौर पर बॉडीली प्लेयर्स जो होती हैं उनसे वो ज़्यादा खुश होता है और उनको वो एंजॉय करता है, बिकॉज ही नोज़ द सेंस ऑफ एंजॉइंग सेंसुअल ब्यूटी जो है उसको एंजॉय करता है। तो ये उसका दूसरा इसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट होता है वो ये होता है कि ये लोग बहुत हाइपर होते हैं, पल में तोला पल में माशा, फ़ौरन हर बात पे लड़ना झगड़ना जब वो शुरू हो जाते हैं। इसके मुकाबले में हमारे पास जो ये उभार है, ये मून का उभार है या ल्यूना का उभार ये तस्वर किया जाता है। ये उभार जो ये बुनियादी तौर पर बाहर के सफ़रों के अलावा इंसान के अंदर जो एक इंट्यूटिव पावर है, विजदानी ताकत है, उसके लिए भी ये उभार इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। क्योंकि अगर ये उभार अव्वल तो ये इधर इस जगह पे मौजूद होगा, लेकिन अगर जिस तरह मैंने ये बनाया ये थोड़ा सा ऐसे लंबूतरा बन जाए और ये जो लाइन आ रही है इस लाइन के साथ यहाँ तक ये आ रहा हो पूरा उभार इस तरह से, ये पूरा हाथ का ये वाला ऐसा इंतहाई फ्लबी हो, मोटा हो, तो ये चीज़ इंडिकेट करता है कि उसमें इंट्यूशनल पावर्स जो है वो बहुत ज़्यादा मौजूद हैं और उसके अंदर ये एबिलिटी मौजूद है कि उसकी फोरसाइट जो है वो बहुत अच्छी होगी। ये गिफ्टेड पोटेंशियल होता है। वो इंसान जो है वो अपने इख्तियार से बाज़ औक़ात चीज़ों को नहीं कर रहा होता, बस उस पर नज़ूल हो रहा होता है मुख्तलिफ़ चीज़ों का, तो वो उस वजह से अपने इंटरप्रिटेशन जो है वो चीज़ों के मुतालिक या फ्यूचर के मुतालिक बेहतर तौर पर कर सकता है। तो ये हमारे पास तमाम उभार जो हैं वो बने हुए हैं। एक बात जो मैं आपको बता रहा हूँ वो ये सेंटर में मैंने एक ब्लैक मार्कर के साथ 9 नंबर जो वो लगाया है। दिस इज़ नोन एज फील्ड ऑफ सन। फील्ड ऑफ सन वो जगह होती है जिसमें अगर लाइंस मौजूद हों, यानी वो लाइंस जो कि इस हथेली के साथ चल रही हैं वो इतने एरिया में अगर मौजूद हों तो वो इंतहाई ही पावरफुल और पॉजिटिविटी की अलामत होती हैं। चाहे वो किस्मत की लाइन जहाँ पे बनी हो, दौलत की बनी हो, शोहरत की बनी हो, ये तमाम लाइंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होती हैं। अलबत्ता अगर उन लाइंस को इस एरिया में से कोई लाइंस कट कर रही हैं तो वो उनकी इंटेंसिटी को ख़त्म कर देगी। तो हमारे पास ये मेन उभार आते हैं, ये मैंने आपको बताए हैं और उनकी डिफरेंट ट्रेट्स बताई हैं। दूसरी बात जो मैं आपसे करना चाह रहा हूँ वो ये है कि अगर ये उभार मुकम्मल तौर पर डेवलप ना हो, ये रिसेसिव हो, बाज़ औक़ात ये होता है कि ये उभार नहीं बने होते बाज़ हाथों के ऊपर, तो जो उभार उस हाथ में ज़रा वाज़ह बना हुआ होगा, इंसान उस क्वालिटी या उस ट्रेट में फोकियत ले रहा होगा, वो पूरे हाथ पर छा रही होगी। अगर सिर्फ ये जुपिटर का उभार बना हुआ है, बाकी और उभार नहीं बने हुए, तो उस सूरत में उसमें सिर्फ अथॉरिटी करने का जज्बा मौजूद होगा, अथॉरिटेटिव होने का की ख्वाहिश मौजूद होगी, वो अथॉरिटी को हासिल नहीं कर सकता क्योंकि उसके साथ बाकी माउंट्स हैं वो उसको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। इसी तरह से अगर ये इंट्यूटिव उभार जो ये बड़ा हुआ है फॉरेन ट्रैवल्स की इंडिकेशन करता है, लेकिन इसके साथ साथ ये भी इस चीज़ की अक्कासी करता है कि अगर ये उभार बाकी ना बने हो तो इस उभार की अपनी इंटेंसिटी हाफ हो जाती है। तो उभारों का बना हुआ ओवरऑल जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये हमारे पास आज डिफरेंट उभार हैं पहले सेक्शन के अंदर जो मैंने आपको बताए हैं। इस वीडियो के नीचे मेरे जो है वो व्हाट्सएप नंबर आपके सामने आ रहा है। आप काइंडली मेरे चैनल को लाइक करें, इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं जिससे मेरी हौसला अफजाई होती रहेगी। इसके
इन उभार के हवाले से अगर किसी किस्म का कोई सवाल या उबाम आपके ज़हन में मौजूद हो तो आप मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको आपके लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन तक जवाब देने की कोशिश करूँगा। इसके बाद हम इंशाल्लाह चलते हैं लाइन सेक्शंस की तरफ।